के भाई और मां रात के अंधेरे में घर में घुसकर दस्तावेज चुराने का प्रयास कर रहे थे। तभी मोहल्ले वालों ने उनको घेर लिया। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बांसघाट मोहल्ले में समूह के नाम पर लोगों को कर्ज देने वाली महिला खुद लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए का बैंक कर्ज चढ़ाकर रफू चक्कर हो गई। इस पूरे मामले में जिन बैंकों से लोन दिलाया गया उनकी कार्य प्रणाली भी संदेह के घेरे में है। भरोसे के बदले लाखों रुपयों का बैंक से कर्जदार हो चुकी महिलाएं बीती रात फरार महिला मंजू सिंह के घर पर पहुंचकर जम के हंगामा किया, जिसके बाद आज थाने पहुंची महिलाएं अब जालसाज महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि बैंक से उन्हें उस कर्ज की वसूली की नोटिस आ रही है जिसे मंजू सिंह ने उनसे फ्रॉड कर लिया था। करोड़ों रुपए की ठगी कर महिला तो फरार हो गई, लेकिन अब कर्ज उनसे वसूला जा रहा। महिलाओं की मांग है कि मंजू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए और बैंक से उनका कर्ज माफ कराया जाए। बॉन्ड में निकलवाए, हम 2 टाइम दस्तखत करे, 3 टाइम अपने से दस्तखत करके निकलवा ली। 40-40 हजार में 5 किस्त निकलवाई हैं। अब कल बैंक वाला आया तब हमको पता चला है। कौन निकलवाया है? कहाँ? मंजू सिंह। कहाँ के रहने वाली है ये भी हॉस्पिटल के पास बांसघाट। हाँ, कल अभी रात को कुछ पुलिस भी आई थी, उसके घर में कुछ विवाद की स्थिति बनी थी। कौन आया था वहाँ? कौन आया था बताइए? घर में उनके माँ आई थी और भाई आया था। इधर माँ आई थी और भाई भी आया था। वो अपना घर का गेट तोड़ के और अंदर घुस के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। सारा समूह चलाती थी उनकी बहन। 3 महिलाएं देखी और वहाँ के उनके मतलब काफ़ी लोग मोहल्ले के भी मिले हुए हैं। जब वो आते हैं तो चुपचाप घुसेड़ लेंगे अपने भीतर और उन लोग को वो देते हैं। उनके छत से डायरेक्ट वो पहुँच जाती है अपने घर में। राजू अपने घर के अंदर बैठा था। पुलिस गई थी मगर लेके आए और लगते छोड़ दिए हैं उनको। कितना फ्रॉड करके गई है मंजू सिंह? कम से कम 1 करोड़ के आस। कितनी महिलाओं को शिकार बनाया? कम से कम 20 से 25 औरतें। 40 ले लीजिए भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति रजक है। ठीक है, आप बोलेंगे। इसके बाद उसके माँ और भाई पकड़े गए थे। महिला नहीं मिली थी, क्या भागने का कुछ आप लोगों को अंदेशा था? क्या मामला? सर कल हम लोग को पता चला है कि उनकी माता और भाई साहब आए थे कल मंजू सिंह के, और उनका गेट टूटा हुआ था। सर हम लोग को जैसे ही पता चला तो हम लोग सारी महिलाएं इकट्ठा हुए उनके घर पे गए, और जब गए हैं हम लोग तो गेट उनका टूटा हुआ था। उनके भाई गेट तोड़कर घुसे भी थे घर के अंदर, क्योंकि जितने भी सबूत थे सर उनके घर पे ही है और सारी महिलाओं के कागज उनके घर पे हैं। तो ये सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी गई है। और इसके बाद वो पड़ोस वाले जो उनके बगल वाले घर हैं उनके यहाँ बैठे थे, वो लोग पूरा उनका सपोर्ट करते हैं और पूरा संपर्क है उनसे मंजू दीदी का। कितने पैसे का लेन देन है आप लोगों? 70 से 78 लाख का है सर, और 30-40 महिलाएं हैं जो कि अभी नहीं आ पा रही हैं, बहुत महिलाएं। आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को पैसा वापस? जी सर, और कल उनको हम लोग पकड़वाए थे, राहुल सिंह और उनकी माता जी को, लेकिन वो रात को रखे थे और 12 बजे फिर उनको छोड़ दिया गया है। उनसे पूछताछ की जाती तो शायद कुछ सुराग मिलता सर। मंजू सिंह का कुछ पता चला अभी तक? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग की एफआईआर ही दर्ज नहीं करी जा रही। 2 महीने से हम लोग एड़ी घिस रहे। बताइए ये क्या बात हुई? टीआई सर रोज डेट पे डेट देते। हम लोग जितने कागज है सब इकट्ठा करके दिए उनको, जो चाहिए। हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी जिसमें मंजू सिंह बोल रही है कि हमने लिया है पैसा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। 30-40 महिलाएं हैं जिनका नाम से लेती थी, किस नाम से? महाकाल के नाम से सेंटर चलाती थी सर, और लीडर हमारी मंजू सिंह ही थी सेंटर की। और क्या कह के दिया था आपको आप लोग ने पैसा? सर जैसे हम लोग लोन लेते थे, हम लोग को लोन चाहिए होता था, जरूरत होती 30-40 हज़ार का, 50 हज़ार का लोन पास होता था, तो वो क्या करती थी कि उस लोन पे जैसे हम लोग को 1 लोन देती थी तो उसमें से वो 1 से 2 लोन वो खुद रखती थी गारंटेड के तौर पे। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग को तो देना ही है, हम लोग कौन से लेकर भाग रहे हैं, हम लोग दे देते थे। लेकिन अन्यथा वो अभी साल भर के अंदर पूरी प्लानिंग करी है। पहले हम लोग को बोला गया घर करैया वाला बेच के हम लोग पैसे वापस कर देंगे, आपके सारी किस्तें पटा देंगे। अब वो भाग गई है घर बेचकर, एग्रीमेंट कराई है, उसके बाद भाग गई, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी पैसा है वो वापस किया जाए। क्या नाम है आपका? सपना दाहिया। ब्रांच वाले सर हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। 9-9, 10-10 बजे रात के 7-7, 8-8 लोग आते हैं घर के अंदर।
ये कौन से बैंक से आप लोगों के नाम से लोन लिए गए हैं, क्या मामला? इंसाफ हो गया, एक BCL हो गया, एक विटास हो गया, उसकर हो गया, 5 अब बहुत है बैंक, और बैंकों का नाम हमको याद भी नहीं है। तो ये जो आप नाम गिना रही हैं, क्या कोई ऐसे रेपुटेड बैंक, स्टेट बैंक या कहीं और से नहीं? नहीं, प्राइवेट है सर, सब प्राइवेट है। तो जब आप लोग जाते थे लोन लेने के लिए तो क्या आसानी से लोन दे दिया जाता था वहाँ? नहीं, मंजू सिंह फोन लगाती थी तभी होता था, उन्हीं के घर में आके वो करते थे, सब कागज फार्म भरते थे उन्हीं के घर में, और फिर जाके ब्रांच में बुलाया जाता था तो मंजू सिंह अपनी स्कूटी में बैठा के महिलाओं को लेके जाया करती थी। अब ब्रांच का हम लोग को मालूम नहीं रहता था कि कहाँ है ब्रांच, वही लेके जाते थे, वही पैसा सब समूह वाले से बात करके पैसा हम लोग को अकाउंट में डलवा देती थी। आपके नाम से कितना पैसा निकाला गया? हमारे से सर मान लीजिए 2-3 लाख रुपए निकला है। आपको पता था कि इतना पैसा आपके नाम से निकल गया? जी, 5 ब्रांचों से हमने दिया है, 5-6 ब्रांच। अब ऐसे जो आप बैंक बताई नहीं बैंक से निकाले गए, जी जो आप बैंक बता रही हैं, जी मतलब बैंक वाले यहाँ पे उनके कहने पे आ जाते थे या उनके घर में? उन्हीं के कहने पे आते थे, उन्हीं के घर में फार्म भराया ही जाता था। मंजू सिंह के थ्रू ही हम बैंक वालों को जानते हैं, अन्यथा हम लोग को नहीं मालूम है कि ये बैंक कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ पे इनका ऑफिस है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ मंजू सिंह हम लोग को मिलवाती थी बैंक वालों से, और सर अकाउंट भी खुलवाती थी, बड़ोदरा का या एयरटेल का प्राइवेट ऑनलाइन जो वो अकाउंट होता है एयरटेल का, वो भी खुलवाती थी। वही हम लोगों के पास अकाउंट जो हम लोग था वो यूज नहीं करवाती थी, वो अलग से अकाउंट भी खुलवाती क्या थी। मानते हैं कि बैंक के लोग भी मिले हो सकते हैं? सर मिले ही हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता था ना बैंक वालों से। फॉर्म भर के जाते सर थे, जो क्योंकि 10 बजे जो सर हम लोग का फॉर्म भरते थे, जो मंजू सिंह भरवाती थी, वही सर लोग कमीशन लेते थे, ऊपर से नहीं था, लेकिन ये सरों का कमीशन पूरा बनता था। ये अधिकांश रात में आते थे? हाँ, अधिकांश सर रात में ये आते थे। वसूली करने रात में आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं तो ज्यादातर सुबह से लेकर शाम तक ही भरा जाता है। मेरा तो 10 बजे रात की भी भरवाई थी वो फॉर्म। सर जिनके हस्बैंड नहीं है उनका भी फॉर्म भर दिया गया है, जिनके हस्बैंड नहीं है, बेटा नहीं है, उनका फॉर्म कैसे भर सकता है? बिना पति के बिना बेटे के फॉर्म नहीं भरा जाता है, लोन नहीं पास होता है। साइन हो जाती अब बिना पति के सर लोग खुद साइन कर देते थे, पता नहीं कैसे कौन क्या करता था, कैसे लोन पास हो जाता था उनका मालूम नहीं। अभी FIR नहीं हुई है? सर FIR दर्ज करी ही नहीं जा रही है, हम लोग 2 महीने से घसीट रहे हैं। पिछले दिसंबर को 10 तारीख को हमने आवेदन दिया था, तब से लेकर अभी तक कोई सुनवाई हम लोग की नहीं हो रही है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।